तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे खेत का लीगल बंटवारा होता है, कानूनी प्रक्रिया से जो बंटवारा होता है खेत का, कोर्ट के द्वारा जो बंटवारा होता है खेत का, वो कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसमें कितना समय लगता है, किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। कौन करता है, कब तक हो जाता है, कब तक खतौनी में चढ़ जाता है पूरा आर्डर, कब आपकी खतौनी अलग हो जाती है, कब आपका खाता अलग हो जाता है बंटवारा होने के बाद, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। आप वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए और पूरी जानकारी लेकर के ही जाइए, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो बंटवारे की बात करता है, वह धारा 116 है। क्या है? धारा 116 है जो बंटवारे की बात करता है। बंटवारा, पार्टीशन, खेत का पार्टीशन, जमीन का पार्टीशन। ठीक है, किसी भी जोत या श्रेणी को वन क की जो भूमि होती है उसका पार्टीशन। ठीक है, ये इस धारा के तहत होता है। हम लोग जानते हैं कि, चलिए समझते हैं हम लोग, ये एक खेत है आपका, ये खेत है आपका और ये सड़क है। इसमें 4 खातेदार हैं। एक खातेदार के द्वारा बंटवारा दाखिल किया जाना। ठीक है, इस पूरे नंबर में 4 खातेदार हैं और एक खातेदार के द्वारा बंटवारा दाखिल किया जाना। तो चलिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जब आप बंटवारा दाखिल करते हैं तो बंटवारा दाखिल करते समय आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले आपको खतौनी की ज़रूरत पड़ती है। पहला काम, जिस भी नंबर का, जिस भी गाटे का आप बंटवारा करवाना चाहते हैं, या आपके नाम से 4 गाटा है, 4 खेत है, 4 नंबर है, 4 गाटे हैं, तो चारों को एक साथ बंटवारा करवा सकते हैं, या चारों को पारी पारा अलग अलग बंटवारा अलग अलग टाइम पे करवा सकते हैं। लेकिन चारों को जब एक साथ बंटवारा आप करवाएंगे तो एक ही पैसे में, एक ही टाइम में पूरे खेत का बंटवारा आपका हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? खतौनी चाहिए, इंतखाब चाहिए, जिस खेत का आपको बंटवारा करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसमें जितने खातेदार रहेंगे उसमें हिस्सा लगेगा, उसमें शेयर लगेगा, कितने बटे का कितना हिस्सेदार आप हैं उसका शेजरा बनेगा, शेयर लगेगा। जैसे इस खतौनी में 4 लोग हैं तो एक ने दाखिल किया, इसका 1/4 हिस्सा आएगा। ठीक है, 1/4 हिस्सा आएगा, यानी 1 2 3 4, यानी ये अपना 1/4 हिस्से का, इतने का ये बंटवारा, इस पूरे नंबर में इतने का ये बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरा चीज, ठीक है, आपका हिस्सा लगेगा, कितना हिस्सा है, कितना शेयर है। तीसरी चीज, जब हिस्सा लग जाएगा तो आपका दावा बनेगा, एक दावा बनेगा। जब दावा बन जाएगा तो ये खतौनी, इंतखाब, दावा, आपकी आईडी प्रूफ, ठीक है, ये लगा करके कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। कोर्ट में
कौन से कोर्ट में? एसडीएम न्यायालय के वहाँ ये दाखिल किया जाएगा। जब दाखिल हो जाएगा या दाखिला रजिस्टर में दाखिल हो जाएगा तो उस डेट से 15 दिन बाद समन किया जाता है प्रतिवादियों को। एक ने किया, 3 प्रतिवादी हो गए, इसमें एक वादी हो गया, 4 लोगों में से। तो इन तीनों को समन किया जाएगा कि हमने आपके खिलाफ बंटवारे का मुकदमा उप जिलाधिकारी के वहाँ हमने दाखिल कर दिया है। फिर 15 दिन बाद अगर नहीं हाजिर होते हैं तो उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, उन्हें रजिस्ट्री की जाएगी कि आप आइए और न्यायालय में अपना कारण बताइए कि आपके खिलाफ मुकदमा बंटवारे का मुकदमा दर्ज है। जब नहीं आएंगे तो फिर उसके बाद से फिर 15 दिन बाद पेपर में गजट होगा। फिर गजट होने के बाद तभी भी आप नहीं हाजिर होते हैं तो आपका पीडी आदेश हो जाएगा, प्रारंभिक आदेश हो जाएगा। जब प्रारंभिक आदेश होगा तो वह आदेश की कॉपी और दावे की कॉपी, ये दोनों की फोटोकॉपी हो करके ये नेकपाल बाबू के थ्रू होते हुए नेकपाल के पास जाएगी। और नेकपाल जब देखेंगे, उस गांव ग्राम सभा के जो नेकपाल होंगे देखेंगे और जाएंगे मौके पर जांच करेंगे कि वो भूमि कैसी है, किस तरह की है, जो बंटवारा होनी है, जिस भूमि की इस घाटे की बंटवारा होनी है। अगर सड़क पे है, एक तरफ सड़क है तो बंटवारा कैसे करना है, अगर सड़क 2 तरफ है तो बंटवारा कैसे करना है, यह नेकपाल का विषय है। यह बंटवारा नेकपाल करते हैं। जब यहाँ पे मौके पे नेकपाल पहुँचे तो देखिए एक तरफ सड़क है, तो सड़क है तो इन चारों को क्या करेंगे, सड़क पर ऐसे खड़ा बंटवारा कर देंगे, चारों को बंटवारा कर देंगे। तो जब चारों को खड़ा बंटवारा कर देंगे यहाँ से ऐसे, तो इनका जो जब बंटवारा करेंगे, नक्शा बनाएंगे, तो इस पूरे का नक्शा आपका ये मान लीजिए 4 भाग से ये एक भाग लेके अलग हो रहा है, तो इनका भाग किसी लाल रंग से, लाल जरूरी नहीं है लाल रंग से या हरे रंग, किसी भी कलर से, किसी एक कलर से वादी का हो जाएगा और हरे रंग से प्रतिवादी का हो जाएगा। ठीक है। तो जब नक्शा ये नेकपाल के द्वारा बन जाएगा तो यह पुनः नेकपाल के द्वारा फाइल में आएगा, लगेगा नक्शा, फिर ये कुर्रा पुष्ट होगा। पुष्ट होने के बाद उसके बाद भी इस कुर्रे पर अगर कोई इन चारों में से ऑब्जेक्शन करने वाला, आपत्ति करने वाला नहीं है कोई, तो फिर पुष्ट हो करके यह फाइनल आदेश हो जाएगा। और फाइनल जब आदेश हो जाएगा तो परवाना बनेगा। वह परवाना आर के दफ्तर में जाता है और वह परवाना एक मालिकान रजिस्टर होता है, उस पर चढ़ता है, उस पर से आपकी खतौनी पर चढ़ती है। खतौनी पर चढ़ने के बाद आपका खतौनी में दिखाने लगता है, ठीक है, कि पूरा दिशा वाइज दिखाता है कि इस दिशा में फलाने फलाने कुर्रा मदबो में कौन कौन है, पूरा दिशा दिखाता है और कौन कौन है। ठीक है, ये प्रक्रिया है आपका। और जब खाता बट जाएगा आपका, तो जब आपका खाता बट जाए, जब खाता में खतौनी में आदेश चढ़ जाएगा इस घाटे में, तो जब आपकी 5 साल पर फसली वर्ष चेंज होती है, जब फसली वर्ष आपका चेंज होगा तो केवल आपका एक नाम लेकर के इतना ये अलग हो जाएगा, इतना कोई एक घाटा हो जाएगा। मिंजुम सपोज करिए कि घाटा नंबर 34 है, ठीक है, घाटा नंबर क्या है 34 है। तो जब ये बटेगा तो 34 मी हो जाएगा, यानी मिलजुमला नंबर, यानी बंटवारा हो गया है इस खाते में से। ये जो मिलजुमला नंबर है ये बटा हुआ खाता, बटा हुआ जमीन है मिलजुमला नंबर का। ऐसे बहुत आप लोग देखे होंगे 144 मी, 155 मी, जो भी हो मी आता जरूर है, तो वह मिलजुमला नंबर है, वह बंटवारा है। ठीक है, और इसका भी प्रावधान है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में। यह मिलजुमला नंबर बनता कैसे है, ठीक है, नेकपाल के द्वारा कैसे बनाया जाता है, ये भी हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, ये इसको पूरी प्रक्रिया होने में 3 से 3 महीने तो संहिता में दिया गया है। ठीक है, 3 महीने तो संहिता में प्रावधान है, लेकिन 3 से अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो 4 महीने, लेकिन 3 महीने में ये फाइनल हो जाना चाहिए पूरा मुकदमा। लेकिन जब ऑब्जेक्शन आ जाता है तो वह फाइल 2500 साल, 30 साल, 20 साल चल जाता है। जब ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फाइल में
कुर्रे पर जब इस कुर्रे पर जब नेपाल के द्वारा बनाया हुआ नक्शा कुर्रे पर जब किसी प्रतिवादी के द्वारा ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है, नहीं यह कुर्रा गलत है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।